क्वेश्चंस देख लेते हैं. Let's say we are given this tan cube theta is 3 tan theta. तो tan cube theta minus 3 tan theta is equal to 0. Tan theta into tan square theta minus 3 is equal to 0. यहाँ से आएगा tan theta is 0 और tan square theta is 3. Tan theta is equal to 0 का जनरल सोल्यूशन theta is equal to n pi. इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे √3 द होल स्क्वायर. √3 मतलब tan 60 the whole square, that is tan square pi by 3. This is tan square theta. यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लगा दो. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. नहीं, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है tan स्क्वायर वाला? इट इज थीटा इज n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3. तो ये दोनों इसके आंसर्स हैं. क्लियर हुआ ये सब? एक और सम ट्राई करते हैं अब. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1. तो एक तो अप्रोच ऐसा है कि इसको आप 1/√2 से मल्टीप्लाई करो. अच्छा, वैसे करना क्या होता है ये देखो. जब कभी आपके पास ऐसा हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आप उसको लिख सकते हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. It becomes a upon root of a square plus b square sin theta plus b by root of a square plus b square cos theta into root of a square plus b square. Which is equal to, now अगर आप इसको cos phi लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली sin phi बनेगा. So this becomes sin theta cos phi plus sin phi cos theta into root of a square plus b square. अब ये क्या है? sin theta cos phi, sin phi cos theta. This is the expansion of sin theta plus phi. तो जहाँ पे दो टर्म्स थे sin और cos के, हमने उसको एक ही टर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो आपको ये याद रखना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे a क्या है? साइन का कोएफिशिएंट. b क्या है? cos का कोएफिशिएंट. तो अब इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं. वी आर गिवन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज 1. यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? -1. साइन का कोएफिशिएंट देखो कितना है? -1. एंड b यहाँ पे 1 के बराबर है cos का कोएफिशिएंट. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? 2. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? √2. तो √2 से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे. 1/√2 1/√2 1/√2. इस 1/√2 को लिखेंगे साइन थीटा. नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाय 4. ये बनेगा cos पाई बाय 4. So this is sin pi by 4 cos theta, cos pi by 4 sin theta. This is expansion of sin pi by 4 minus theta is equal to 1/√2. So 1/√2 क्या होता है? sin pi by 4. यहाँ पे sin pi by 4 minus theta. जनरल सॉल्यूशन लगा दो. pi by 4 minus theta is equal to n pi minus 1 raised to n pi by 4. यहाँ तक सॉल्यूशन क्लियर हुआ आपको?
सो आप क्या कर सकते हो, थीटा को राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, बाकी सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे, पाई बाय 4 माइनस एन पाई माइनस माइनस 1 रेज टू एन पाई बाय 4। एक ये सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, एक और इसका तरीका है, वी आर गिवन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज 1 डिवाइड बाय 1 बाय रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2। इसको अगर हम लोग cos पाई बाय 4 लिखें तो ये होगा sin पाई बाय 4। नाउ दिस इज cos पाई बाय 4 cos थीटा, sin पाई बाय 4 sin थीटा, दैट इज एक्सपांशन ऑफ cos पाई बाय 4 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू cos पाई बाय 4। अब जनरल सॉल्यूशन लगा देंगे, पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4। तो इसका प्लस अलग कर दो, माइनस वाला अलग कर दो, पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 2n पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4 will cancel out, you get theta is 2n पाई एंड यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2n पाई, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो माइनस पाई बाय 2, ये एंड ये। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अब बताओ। ओके फाइन। नाउ इसमें एक और अप्रोच है, उसमें देखो एक गड़बड़ है। अगर आप cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 इसको सॉल्व करते हो, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हो, तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1, 1 1 विल कैंसिल आउट, माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इज 0। सो यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, या तो साइन थीटा 0 है या तो cos थीटा 0 है। थीटा का वैल्यू क्या आएगा n पाई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब इसमें चलो थीटा की कुछ वैल्यूज निकालते हैं। मान लो n को आपने 1 पुट किया, दोनों में n का वैल्यू 1 पुट करके देखो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई आएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी 3 पाई बाय 2। चेक करके देखते हैं, थीटा इज पाई एंड थीटा इज 3 पाई बाय 2, इसको सेटिस्फाई करता है क्या? हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 होना चाहिए। अब थीटा की वैल्यू पाई पुट करके देखो, तो ये आएगा cos पाई माइनस साइन पाई, दैट इज माइनस 1 माइनस 0 विच इज माइनस 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे, cos 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड साइड cos 3 पाई बाय 2 इज 0 माइनस साइन 3 पाई बाय 2 इज माइनस 1, सो दिस इज 1। ये भी सेटिस्फाई नहीं, ये वाला टर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, हमने थीटा की वैल्यू जब पाई पुट की तो हमारा आंसर -1 आ रहा है। सो थीटा इज पाई नहीं सेटिस्फाई कर रहा, थीटा इज 3 पाई बाय 2 सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि आपका सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको ऐसे एंगल्स निकालने थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, बट थीटा इज इक्वल टू पाई तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका मतलब क्या है कि ये अप्रोच गलत है, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। इसके पहले के जो अप्रोचेस थे, अगर आप ये थीटा की n की कोई भी वैल्यू पुट करो और आप यहाँ से थीटा निकालोगे, वो थीटा अगर आप इसमें पुट करोगे cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, वो उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये अप्रोच रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसमें ऐसे भी एंगल निकल के आएंगे जहां पे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको गलत सॉल्यूशंस मिल रहे हैं? गलती यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बोला कि x 2 है, मान लो x का वैल्यू 2 है, आप क्या करते हो? दोनों साइड को स्क्वायर करते हो, x स्क्वायर इज 2 स्क्वायर दैट इज 4।
अब आप स्क्वायर रूट लो इसका, इसके सॉल्यूशंस क्या है, x is 2 और x is -2। बट हमने कहानी तो यहाँ से स्टार्ट की थी ना, x तो 2 ही था, x का फिक्स्ड वैल्यू 2 है। बट जब आप स्क्वायर कर देते हो तो आपके पास दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, एक है x is equal to 2, एक है x is -2। तो क्या हुआ, ये गलत सॉल्यूशन हुआ, ये सही हुआ। तो स्क्वेयरिंग करने पे ये याद रखो, जब आप स्क्वायर करते हो, ऑन स्क्वेयरिंग एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस are added that are not required, that are not required और आर नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं होते, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस ऐड हो जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्यों स्क्वायर नहीं करना है ऐसे। स्क्वायर करने पे हमने ये एक्स्ट्रा एंगल्स यहाँ पे ऐड कर दिए जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहे कंडीशन को। हुआ क्लियर ये कंसेप्ट, क्यों गलत आ रहा है आंसर। ठीक है ना, ये बहुत सारे सम्स में नहीं होता। हम देखेंगे ना आगे जितने भी सम्स होंगे, हम लोग ऐसे स्क्वायर करते नहीं है। हाँ, जब कभी स्क्वायर रूट हो, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ हो कि स्क्वायर रूट के अंदर sin x प्लस 3 cos x है एंड यहाँ पे tan x दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो sin x प्लस 3 cos x इस tan स्क्वायर x आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। फिर चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशंस में से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। सी स्क्वेयरिंग करने पे प्रॉब्लम आने ही वाली है, बट जहां पे बिना स्क्वेयरिंग के सॉल्यूशन आने वाला है, जैसे यहाँ पे बिना स्क्वेयरिंग के सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको वैसे ही करो, स्क्वेयरिंग मत करो। क्लियर हुआ। अभी देखेंगे आगे आगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे और आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अच्छा, तो ये 3.1 मुझे लगता है अब आप मैनेज कर सकते हो। 3.1 उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले याद करके अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। पोलर और वो कोऑर्डिनेट्स भी आप कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड में भी हमने देखा है, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सो लेट्स से वी आर गिवन x एंड y एक्सिस, वी हैव अ पॉइंट P ओवर हियर P, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से r है और यह एंगल थीटा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एंड y, और x कोऑर्डिनेट क्या होता है r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा r sin थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,1, तो इसके कार्टेशियन, ये इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो। कैसे निकालोगे, आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकालोगे आप, tan थीटा का डेफिनेशन लगाओ। tan थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, 1/1, दैट इज 1। tan थीटा 1 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू π/4, 45 डिग्रीज के लिए। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस √2 इतना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा r sin थीटा, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स है। यहां तक चीजें क्लियर है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा साइन और कॉस के टर्म्स दिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है r cos थीटा r sin थीटा, साइन एंड कॉस दिखना चाहिए। ओके ओके फाइन।
सपोज करो कि एक पॉइंट हमने लिया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 0, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 1, इसका एंगल कितना है थीटा कितना है इसका 0 डिग्री या 0 रेडियंस, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे r cos 0 r sin 0। फाइन, now we'll come to sine rule। साइन रूल को डिराइव करना बहुत इजी है। एक ट्रायंगल आप ले लो ए बी सी, इसका लेंथ है स्मॉल ए, इसका लेंथ है स्मॉल सी, इसका लेंथ है स्मॉल बी। फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दिस इज हाइट एच। यहाँ पे साइन बी का फॉर्मूला लिखो, साइन बी होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे साइन सी का फॉर्मूला लिखो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से h की वैल्यू निकालो, h इज सी साइन बी। यहाँ से h की वैल्यू निकालो b साइन सी, दोनों को इक्वेट करो, c साइन b इज इक्वल टू b साइन सी। सो c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी। ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं a अपॉन साइन ए is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c. This is known as sine rule. Okay. Now डायरेक्टली इसके सम्स पे आ जाते हैं। जहाँ पे डायरेक्टली ओके, उसके बाद कोसाइन रूल भी प्रूफ कर देते हैं। So let's say again we have triangle ABC over here. This is small c, this is small a, this is small b, और ये x एक्सिस है। तो इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे c, 0। ये एंगल a के बराबर है, इसका डिस्टेंस, ये जो c पॉइंट है, c पॉइंट का यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, और उसका एंगल हमको दिया हुआ है, उसका एंगल है a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस इंटू कॉस a कॉमा डिस्टेंस इंटू साइन a। अब ये जो पॉइंट है ये है c, 0, तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है a। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू अंडर रूट b cos a माइनस c द होल स्क्वायर प्लस b sin a माइनस 0 द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर a। दिस इज रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर a, b स्क्वायर sin स्क्वायर a, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ये a है, इसको स्क्वायर करो तो a स्क्वायर इज b स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो 2bc कॉस ए इज इक्वल टू b स्क्वायर, यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, हाँ यहाँ पे सी स्क्वायर भूल गया, इसका स्क्वायर वो लिख दिया, फिर माइनस 2bc कॉस है वो भी लिख दिया, फिर यहाँ पे सी स्क्वायर का एक टर्म बच गया, यहाँ पे सी स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी प्लस सी स्क्वायर।
ना इफ यू रीअरेंज द टर्म्स, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2bc cos a आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और a स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे माइनस a स्क्वायर। सो cos a का फॉर्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। क्लियर हुआ कोसाइन रूल का प्रूफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में ये आते हैं प्रूफ करने के लिए। इसका प्रूफ क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, so a can be written as b cos a plus a cos b। दूसरा प्रोजेक्शन रूल है b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, एंड c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos, c इज इक्वल टू a cos b। यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे b cos a एंड a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, ये आएगा, एंड c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos a। ठीक है, ये तीन प्रोजेक्शन रूल्स होते हैं। किसी से भी एक से स्टार्ट करो, मान लो ये प्रूफ करना है तो इसके RHS से स्टार्ट करेंगे, b cos c प्लस c cos b विच इज इक्वल टू, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका देखते हैं, b इंटू कॉस सी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab, c इंटू कॉस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। c विल कैंसिल आउट, b विल कैंसिल आउट, 2a डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर्स को ऐड करो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट होंगे, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, सो जस्ट इतना ही बचेगा, 2 विल कैंसिल आउट, you'll get a over a which is RHS which is LHS। ये क्लियर हुआ प्रूफ? कोसाइन रूल से ही हमने प्रोजेक्शन रूल प्रूव किया। अच्छा, हम साइन रूल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ये देखो साइन रूल क्या होता है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b इज इक्वल टू साइन c बाय c। लेट से कॉमन मल्टीपल k है, सपोज करो कॉमन मल्टीपल k है, या इसको लेते हैं k, इसको यूज करेंगे हम लोग, इसको नहीं यूज करेंगे। तो प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करना है, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, ये प्रूफ करना है। तो RHS लिखेंगे b cos c प्लस c cos b। b का वैल्यू लिखो, देखो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, k साइन b cos c प्लस यहाँ से c की वैल्यू कितनी है, k साइन c cos b, दिस इज k टाइम्स साइन b cos c प्लस साइन c cos b। ये क्या है, k टाइम्स साइन ऑफ b प्लस c। ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, b प्लस c होता है 180 माइनस a। नाउ व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा, k साइन a व्हिच इज इक्वल टू, सी यहाँ से a अपॉन साइन a k है, तो एक a बराबर क्या आएगा, k साइन a, k sin a is a which is RHS।
क्लियर हुआ? प्रोजेक्शन रूल साइन रूल से भी प्रूव कर सकते हो। ओके फाइन। नेक्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूले, ये डेरिवेशन को आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। सो हाफ एंगल फॉर्मूले क्या है? साइन ए कैन बी रिटन एज साइन ए बाई टू कैन बी रिटन एज अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी and cos, sorry, this is sin a by 2 and cos a by 2 half angle formula is root of s minus a by bc। दोनों को प्रूफ करते हैं। नाउ सी 1 प्लस, ओके, 1 माइनस cos a, इट इज 2 sin स्क्वायर a by 2। 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला पुट करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। सो 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 कितना आएगा? 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2bc। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस साइन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc divided by 2bc। so 2 sin square a by 2 ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस, ये परफेक्ट स्क्वायर है, b माइनस सी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। नाउ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, दैट इज x प्लस वाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2bc। यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। नाउ यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है a प्लस बी माइनस सी, उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। हमने यहाँ पे क्या किया? c माइनस सी, बीच में c और माइनस सी एडजस्ट किया है। नाउ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है? 2 टाइम्स द सेमी पेरीमीटर, ट्राइंगल का 2 टाइम्स सेमी पेरीमीटर। एक ट्राइंगल में एक साइड ए बी सी होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 2s, वही हमने अप्लाई किया। और यहाँ पे माइनस सी होगा माइनस 2c, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स s माइनस सी। सिमिलरली यू कैन डिराइव a माइनस बी प्लस सी, ये वाला जो फैक्टर है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स s माइनस बी। तो ये वाला फैक्टर आ गया, ये वाला फैक्टर आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 ये इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स एस माइनस सी 2 टाइम्स एस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2bc। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है? ये टू कैंसिल आउट, ये टू कैंसिल आउट, तो साइन ए बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा? रूट ऑफ, क्लियर हुआ ये फॉर्मूला डेरिवेशन? कहीं पे इशू हो तो बताओ। ठीक है, एक और इसका
प्रूफ है ऐसे टाइप का, दैट इज नेपियर एनालॉजी। सो tan b minus c by 2 it is equal to b minus c by b plus c cot a by। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, b माइनस सी बाय बी प्लस सी, साइन रूल पुट करेंगे। देखो a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, ये k ले लेते हैं इसको। तो b क्या होगा, k साइन बी, k साइन सी, k साइन बी, k साइन सी इंटू कॉट ए बाई, सॉरी हम लोग इसको बस सिंप्लीफाई करते जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू k विल कैंसिल आउट, साइन b माइनस साइन सी, 2 साइन b माइनस सी बाई 2 cos b प्लस सी बाई 2, साइन b प्लस साइन सी, 2 साइन b प्लस सी बाई 2 cos b माइनस सी बाई 2, 2 विल कैंसिल आउट। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो, दिस इज tan b माइनस सी बाई 2, एंड अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखो, सो दिस इज cot b प्लस सी बाई 2। अब ये ट्रायंगल है बराबर, तो ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, b प्लस सी होगा 180 माइनस ए, तो ये दोनों टर्म्स ऐसे हो जाएंगे, tan b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, दिस इज tan b माइनस सी बाई 2, cot 90 minus theta is tan theta, so tan a by 2, and this is b minus c by b plus। अब ये tan जो है इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी बाय बी प्लस सी tan a by 2 इज इक्वल टू tan b माइनस सी बाय 2। tan को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो cot बनेगा, so b minus c by b plus c into cot a by 2 is equal to tan b minus c by। This is the proof for Napier's analogy। क्लियर हुआ इसका प्रूफ? तो अब हम लोग इक्विप्ड हैं सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इनवर्स ट्रिगो हमारा पूरा बाकी ही है, मैंने जो रिकॉर्डिंग्स पहले की थी अप्रैल में उसमें सिर्फ यही किया था ट्रिग्नोमेट्री। ओके फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। सी हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स है √2, π/4, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने। अच्छा तो ये क्या है, x cos थीटा, और नहीं सॉरी x नहीं, ये क्या होता है r cos थीटा, और ये है r sin थीटा। r cos थीटा √2 r sin थीटा, नहीं सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी गलत चीज़ें बता दी। ये देखो हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। सपोज करो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से r है और ये एंगल थीटा है, तो x क्या होता है, x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं r, थीटा, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिखा जाता है r थीटा, ऐसे लिखा जाता है। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये जो पहला सम है उसमें r और थीटा दिया है, r का वैल्यू 2 दिया है, थीटा का वैल्यू π/4 दिया है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, r is 2, थीटा is π/4। x और y कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट होगा r sin थीटा।
एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 2/√2, वाई कोऑर्डिनेट होगा 2/√2, एक्स इज √2, वाई इज √2। क्लियर हुआ? पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा लिखा जाता है, आर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्लियर हुआ? सारे सम्स लेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 4, π/2। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब आर थीटा आपको दिया है, आर की वैल्यू 4, थीटा की वैल्यू π/2। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर साइन थीटा। ये कितना होगा 4 × 0, ये कितना होगा 4 × 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 4। फाइन। We will stop over here.